हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आप सब लोगों ने रट्टा मार ही लिया होगा और उसकी ट्रिक्स भी बहुत सारी देखी होगी। मगर मेरी ट्रिक देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्क्वायर रूट का, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं कि अपूर्ण वर्गमूल को कैसे फाइंड करते हैं। ऐसी फाड़ू ट्रिक लेके आया हूँ जिसे देख के आप चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट तो काफ़ी सारे बच्चे सीख चुके हैं, सबको आता है, मगर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट देख के बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 25 स्क्वायर रूट आना चाहिए। जी हाँ, वहां तक ही आता है, इसके ज्यादा नहीं पूछते हैं ये लोग। तो 1 to 25 स्क्वायर रूट्स आपको आना चाहिए। ये वर्गमूल आपको आने ही चाहिए और सबको आते ही होंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चों को भी ये आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को तो ये पूछने वाली बात है ही नहीं। 1 to 10 तक ही मैंने लिखा है, मगर आपको 25 तक आना चाहिए। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट वाले स्क्वायर रूट ले लेते हैं कि 2 डिजिट को कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हमें पूछा है कि अंडर रूट 55 का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों, पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको उसका नियर बाय वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखना है। जी हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि 1 to 25 तैयार कर लीजिए। देखिए कि 51 से सबसे नजदीक वाला स्क्वायर रूट कौन सा आएगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट तो 49 आएगा। वो किसका स्क्वायर रूट है? तो 7 का स्क्वायर रूट है। अब दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि इसका आंसर किसका, 55 का आंसर 7 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। हमें परफेक्ट नहीं पता है अभी भी, मगर कुछ भी आएगा, मगर 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख के ऐसे भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, मगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये तो पता चल गया उसके नियर बाय वाला अंडर रूट स्क्वायर रूट कौन सा है, तो 49 है, और वो कौन सा है? 7 का है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 7 पॉइंट समथिंग, पीछे कुछ भी आ सकता है। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा, आपको 7 टूजा कर देना। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कुछ भी पूछ रखा हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए उसका आपको टूजा कर देना है। देखिए यहाँ पे 7 × 2 क्या होगा? तो 14 होगा, उसे आपको डिवाइड में रख देना है। जी हाँ, ऊपर आपको क्या रखना है? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? तो 55 था, हमें नियर बाय वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा मिला? तो 49 मिला। तो इन दोनों का आपको माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है 55 माइनस 49, यानी क्या मिलेगा? 2। तो उस 2 को आपको ऊपर रख देना है। यहाँ चाहे कुछ भी आए उसे क्या रखना है? ऊपर रखना है। नीचे क्या वैल्यू रखनी है? तो ये जो नियर बाय वाला स्क्वायर रूट हमें मिला, उसका 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देना है। तो हमें क्या मिला? 2/14 मिला। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर दो, तो कट करके हमें मिलेगा 1/7। तो आपको सिंपल 1/7 का डिवीजन मेथड करना है। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो चलिए मेरे साथ आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 को आपको अंदर रखना है और 7 को बाहर रखना है, ये तो आप सबको पता है। देखिए अब शुरू कहाँ से करना है? इसका कोई डिवीजन तो होगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट रख देंगे। 0 पॉइंट रखेंगे इसलिए नीचे एक 0 आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 1 = 7 हो जाएगा। इसका माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अभी भी हम इसे नहीं काट सकते हैं, तो हम एक और 0 नीचे लाएंगे तो 3 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 = 25 हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस एक ही स्टेप तक जाना है, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 2 डिजिट मिल जाए, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट मिल जाए, तो आपको आगे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता था कि 7 पॉइंट के पीछे कुछ भी आ सकता है, तो ये जो ऊपर जो भी आंसर आया उसे रख दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर फिनिश्ड। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके 5 से 7 सेकंड के अंदर ये आंसर आपको आ जाएगा। चलिए एक और बार दोहराता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके नजदीक वाला स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल देखो कि कौन सा आएगा। ये हो गया। अब ये किसका वर्गमूल है? तो 7 का है।
तो सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, 7 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाउन में 14 रख दिया, हो गया। थर्ड स्टेप कौन सा है, तो यहाँ ऊपर क्या रखना है, तो क्वेश्चन जो था 51 उसमें से जो नजदीक वाला स्क्वायर रूट मिला 49, उन दोनों का माइनस करा देना है। माइनस क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 को ऊपर रख दो। 3 स्टेप हो गए हमारे क्लियर। उनका अगर कट हो रहा है तो काटा पीटी कर दो, हो गया 1/7। अब 1/7 का आपको डिवीजन कर देना है, ये हमारा चौथा स्टेप। डिवीजन कर दिया तो आपको एक स्टेप तक ही जाना है, आगे लंबा नहीं चेक करना है। एक स्टेप तक कब तक जाना है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आ जाए तब तक ही जाना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पीछे 14 आ गया, 2 डिजिट आ गई, तो हो गया फिनिश। ये हो गया हमारा आंसर 7.14, फिनिश्ड। एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, ये वैल्यू थोड़ी बहुत अप्रोक्स हो सकती है, तो अगर आप कैलकुलेटर में करें तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा बहुत तो गैप दिया ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि 14 के पीछे भी कैल्सी में बहुत ज़्यादा लंबी डिजिट आ जाए, मगर एग्ज़ाम में इतनी लंबी डिजिट हमें नहीं पूछने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट हमें 83 पूछा है, तो इसका नजदीक वाला स्क्वायर रूट कौन सा होगा, तो 81 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट है। इतना तो हमें पता चल गया कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा था, डाउन में आपको क्या करना है, तो 9 या कोई भी वैल्यू दे रखी हो उसका आपको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो क्या होगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है, तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे जो नजदीक वाला वर्गमूल मिला उसमें से आपको माइनस करा देना है। तो 83 को 81 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और उसे रख दीजिए ऊपर। कट हो रहा है तो कर दो, तो कट करने के बाद हमें मिलेगा 1/9। इसका सिंपल 4 स्टेप में आपको डिवीजन करा देना है। 1/9 का डायरेक्ट डिवीजन तो नहीं होगा, इसलिए हम इसे 0 पॉइंट रख देंगे। अब ऊपर पॉइंट आ गया और नीचे एक 0 रख दो, 9 1 जा 9 हो जाएगा। क्या बचा, एक और 1 आ गया, एक और 0 नीचे ला दो, क्योंकि हम इसे डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे। फिर से 9 1 जा 9। ऐसे आप कितनी भी लंबे चले जाए, यहाँ पे पीछे 1 1 1 1 1 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। मगर मैंने क्या कहा था, आपको सिंपल सिर्फ 2 डिजिट तक ही जाना है और कुछ नहीं करना है। तो 9 पॉइंट करके पीछे लिख दीजिए, 11 हो गया हमारा आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को दे रखे हैं, अंडर रूट 19 और अंडर रूट 31। इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात 3 डिजिट पे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लास 1 2 की एग्ज़ाम में 3 डिजिट तक पूछते हैं। क्लास 3 वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 148, इसका सबसे स्टेप सेम ही है। 2 डिजिट हो 4 डिजिट हो कहीं तक भी पूछा हो, स्टेप सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सबके लिए अलग अलग ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सबसे नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 148 का नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 144। वो किसका स्क्वायर है, तो 12 का। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब मैंने क्या कहा था, 12 का आपको डाउन में क्या करना है, कुछ भी हो 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। 12 2 जा हो जाएगा 24। ऊपर क्या रखना है, तो इन दोनों का माइनस करा दीजिए। क्वेश्चन हमें 148 पूछा था, नजदीक वाला स्क्वायर रूट हमें मिला 144। इन दोनों का माइनस करा दीजिए, तो हो गया ऊपर 4। इन दोनों का कट हो रहा है तो कर दो, कट होने के बाद हमें मिलेगा 1/6। 1/6 का आपको सिंपल डिवीजन करा देना है। यहाँ पे भाग नहीं चलने वाला, इसलिए हम 0 पॉइंट रख देंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा। 6 1 जा 6, बचे 4। और अब आगे डिवीजन करेंगे तो 14 से क्या चलेगा, तो 6 6 जा 36। अब नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 डिजिट हमें मिल चुके हैं। तो आंसर हो गया हमारा 12.16। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, शायद पीपीटी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मगर हमारा आंसर यहाँ पे बनता है 12.16। ये 11 नहीं है, तो 11 को ध्यान में मत लीजिएगा। आंसर है, एक बार दोहराता हूँ, 12.16। यहाँ पे देखिए हमें 16 मिला तो पीछे 16 आएगा। पीपीटी में शायद थोड़ी सी एरर आ चुकी है, तो इसे खास ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट 178, सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। किसका है परफेक्ट स्क्वायर? तो 13 का है, 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये तो हमें पता चल गया। आपको क्या करना है अब आगे? 13 का आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो क्या मिलेगा हमें? 26। ऊपर क्या रखना है? तो इन दोनों का माइनस करा दीजिए। तो 178 हमारा क्वेश्चन था और 169 हमें नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर मिला। इन दोनों का माइनस करा देंगे तो हमें ऊपर मिलेगा 9। अब इन दोनों का कुछ कट तो नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका डिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? तो 9 को आपको 26 से डिवाइड करना है, इसलिए 26 को हम बाहर रख देंगे। डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें 0 पॉइंट करके एक 0 नीचे लगाना पड़ेगा। अब आगे हम भाग चलाएंगे तो 26 3 जा 78 हो जाएगा। इसका माइनस करेंगे इन दोनों का तो हमें 12 मिलेगा। अभी भी भाग नहीं चल रहा, तो एक 0 और नीचे लाएंगे। अब आगे चलते हैं तो 26 4 जा 104 हो जाएगा। अब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट हमें मिल चुके हैं, तो आंसर हमारा बन गया 13.34। चलिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से करने को दे रखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।